आज 26 जून 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुई NCORD की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना होगा। सभी सरकारों और विभागों को एक मंच पर आना होगा, तभी नशे के खिलाफ लड़ाई को मिलकर लड़ा जा सकता है। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहाँ उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूँ कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कितने नशीले पदार्थों को पिछले कुछ समय में सरकार ने जब्त किया है। उन्होंने कहा कि ड्रग के व्यापार को हमें रोकना होगा ताकि हमारी नई पीढ़ी को इससे बचाया जा सके। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ बढ़ना होगा। विकसित भारत के साथ नशा मुक्ति भारत का भी हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त कर मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना होगा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सूत्रों के मुताबिक चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव समेत 8 लोगों पर FIR दर्ज के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के किसी सदस्य का नाम इस FIR में शामिल नहीं है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव के अलावा अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश पांडे, मनीष यादव और सुभाष श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हुई है। इन पर BNS की धारा 306, 316, 317, 317(4), 317(5) और 61 के तहत केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम जुलूस के निकाले जाने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ताजिया उठा रहे लोग हाई टेंशन वायर की चपेट में आए, जिससे 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 9 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि अधिक ऊंचाइयों की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड के विकास नगर में निहंग सिखों का बवाल देखा गया। कुल्हड़ बॉर्डर पर हथियार लहराते और साथ ही साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 4 निहंगों की गिरफ्तारी के बाद भड़के निहंग करण प्रयाग में पार्किंग विवाद से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की। भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज का आगाज आज 26 जून शुक्रवार से शुरू हुआ। दोनों मुकाबले बेलफास्ट में खेले जाएंगे। इसके लिए टीम इंडिया ने वहां पहुंचकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इस बीच वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर भी सभी की नजर टिकी हुई है। क्या यहां भी वैभव के बल्ले का जादू देखने को मिलेगा? वैभव के फैंस को जहां उनसे काफी उम्मीदें हैं, वहीं श्रेयस अय्यर पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। AD न्यूज़ मुंबई।